हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंपोजिट की इन एसक्यूएल। और हम इस वीडियो में कंपोजिट की क्यों यूज करते हैं और इसके सिंटैक्स क्या हो सकता है और इसमें टेबल में हम कैसे लगाते हैं और किस डेटाबेस में हम इसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल के साथ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। व्हाट इज कंपोजिट की? A composite key is a primary key that consists of two or more columns in a table. These columns together uniquely identify a record in the table, various individually. They may not be unique. Composite keys are often used in many-to-many relationships or situations where a single column is not enough to uniquely identify each row. कंपोजिट की एक ऐसा प्राइमरी की है जो दो या दो से अधिक कॉलम से मिलकर बना होता है। ये कॉलम मिलकर टेबल में ईच रो को यूनिक रूप से पहचानते हैं, जबकि इंडिविजुअल रूप से ये कॉलम यूनिक नहीं होता। कंपोजिट की का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी एक कॉलम से टेबल में यूनिकनेस इंश्योर नहीं हो सकता है। मेनली हम कंपोजिट की कब यूज करेंगे? जब भी हम टेबल में दो से मींस एक तो प्राइमरी की होता है टेबल में। नॉर्मली प्राइमरी की सिर्फ एक ही होता है, लेकिन एक से अधिक प्राइमरी की डालना चाहते हैं तो हम कंपोजिट की को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंपोजिट की का एग्जांपल और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। By using composite key, your composite key is needed when a single column cannot uniquely identify rows. The table stores complex relationship between entities. जैसे कि मैंने अभी बताया, टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की या यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए हम कंपोजिट की, जैसे कि मैंने अभी बताया, टेबल में एक से अधिक यूनिक कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंगल कॉलम, जैसे कि मैंने अभी बताया, टेबल में यूनिक रोज आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की या कंपोजिट की यूज करते हैं। तो टेबल स्टोर्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, जैसे कि अभी कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं। लेट्स से वी हैव अ स्टूडेंट कोर्स टेबल दैट रिकॉर्ड्स व्हिच स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन व्हिच कोर्स। द कॉलम्स कुड बी स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और एनरोलमेंट डेट। ये तीनों टेबल के कॉलम्स हैं। किस टेबल में? टेबल कोर्स स्टूडेंट कोर्स टेबल है। तो स्टूडेंट आईडी, ईच स्टूडेंट हैज यूनिक आईडी। कोर्स आईडी, ईच कोर्स हैज यूनिक आईडी। तो हम इसे यूनिक आईडी क्यों लिए? हम विदाउट प्राइमरी की भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। In this case, neither student ID nor course ID alone can uniquely identify each row. Means student ID और course ID किसी एक को यूनिक नहीं कर सकते, क्योंकि if a student can enroll in multiple course, then student ID by itself won't work because one student could have multiple rows for different courses. Student ID से एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट एसक्यूएल करता है, जावा करता है, जावास्क्रिप्ट भी कर सकता है। ऐसे एक ही साथ 2-3 कोर्सेज भी करते हैं बहुत सारे। तो इसमें हम कैसे यूनिक, इसीलिए हम स्टूडेंट आईडी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं इस टेबल में। और कोर्स आईडी बाय इटसेल्फ वोंट वर्क बिकॉज मल्टीपल स्टूडेंट्स कुड बी एनरोल्ड इन सेम कोर्स। जैसे कि कोर्स आईडी भी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो इससे भी हम कंपल्सरी प्राइमरी की यूनिक रोज करना ही पड़ेगा। प्राइमरी की को इसी भी कोर्स आईडी को भी प्राइमरी की आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन दिस टेबल वी नीड टू यूज अ कंपोजिट की। स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी दोनों को हमें अब यूनिक करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ये टेबल में दोनों तो नहीं आ सकते। तो कंपोजिट की मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस कंपोजिट की मीन्स दैट ईच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी विल बी यूनिक इवन तो ईच कॉलम इंडिविजुअल इज नॉट। तो ये था हमारा आज का कंपोजिट की। तो देखते हैं, हम एसक्यूएल ओपन करते हैं, उसमें आपको एग्जांपल के साथ दिखाती भी हूँ। तो देखिए हमारे एसक्यूएल आइकन ओपन करते हैं। एसक्यूएल ओपन करते ही पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड एंटर कीजिए, देन ओके एंटर। हम इसे क्रिएट टेबल करेंगे।
एग्जाम्पल मैंने अभी बताया वही इसमें भी यूज करेंगे, कोर्स आईडी इंट कमा स्टूडेंट आईडी कमा कोर्स आईडी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी कंपोजिट की नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। अब इसे हम सिलेक्ट करके प्ले करेंगे। तो देखिए हमारा ये डन हो चुका है, आता है देखिए डन इन विथिन सेकेंड्स। तो कंपोजिट की ऐसे ही हो सब कंपोजिट की ऐसे कंप्लीट हो चुका। ऐसे हम कंपोजिट की के एग्जांपल के साथ आपको इसमें बताया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।